हमें डेफिनेटली इंटरनेट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वी नो, बट वी नीड टू गो बैक टू द ग्राउंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। जो स्टूडेंट्स हैं, जो वोटर्स हैं, ये एक्चुअली मेरे एक आईएएस ऑफिसर हैं मीर मोहम्मद अली, उन्होंने कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में 175 गवर्नमेंट स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलाया था, जहां पर उन्होंने एक फेक न्यूज़ को बस्ट करने के लिए और उस पर कैसे इंटरेक्ट करते हैं मीडिया लिटरेसी पे, उन्होंने एक करिकुलम तैयार किया और 175 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ट्रेनिंग चली थी। तो वहाँ से लोगों को डेफिनेटली, जो लोगों को वो ट्रेनिंग मिली होगी, वो दे विल बी बेटर थिंकर ऑफ मीडिया देन द पीपल हु हैव नॉट गॉट ट्रेनिंग। तो अभी इस तरह का करिकुलम पास, हर जो अनबायस्ड हो, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ना हो, उस तरह का ट्रेनिंग हर कॉलेजेस में ये इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो लोग वोट करने जाएंगे, उन्हें बताना जरूरी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये मीडिया लिटरेसी इनिशिएटिव्स मास लेवल पे होने चाहिए, या तो आप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर करें किसी फैक्ट चेकिंग एजेंसी के साथ जो ट्रेनिंग ये सब करते हैं, और उसके बाद ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करें स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग का भी पार्ट है। क्योंकि आप देखेंगे कि शुरू में पहले आप देखते थे नासा, दिवाली के दिन नासा के फोटोज में इंडिया कैसा दिखता है, दैट वाज वेरी लाइक, और वो बहुत लोगों ने ट्वीट किया है। बट अगर आप वो कंटेंट देखें तो वो कंटेंट हार्मफुल नहीं है, बट इट लोअर्स डाउन योर क्रिटिकल थिंकिंग लेवल। आपका जो सोचने का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बार बार आपको एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड किया जा रहा है। तो आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप टू लेवल पे रखने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि आपको उस तरह की ट्रेनिंग मिले, क्योंकि और वो ट्रेनिंग जब मिलेगा तो आप वोटर के तौर पे आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक बेसिक बात है कि एज ए वोटर आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल कैंडिडेट्स को नहीं वोट करना है। तो आपको वो जानकारी कोई देगा तभी आप उस पर एक्ट कर सकते हैं, आप तभी वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इफ देयर इज ए क्रिमिनल कैंडिडेट और नॉट। तो वो ट्रेनिंग होना जरूरी है। बेसिक फर्स्ट टाइम वोट करने से पहले वो ट्रेनिंग देना जरूरी है कि आपको किस तरह से मीडिया कंज्यूम करना है, फेक न्यूज़ के बेसिस पे वोट नहीं करना है। और एज ए जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि कोई भी वोटर जो वोटिंग बूथ पे जा रहा है वो किसी फेक न्यूज़ के बेसिस पे वोट नहीं कर रहा, वो करेक्ट न्यूज़ के बेसिस पे वोट कर रहा है। अगर जो कि वोटिंग हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है, और वहाँ गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप वोट कर दे रहे हैं, तो बेसिक प्रोसेस ही रॉन्ग हो गया है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ये एक जो पॉइंटर्स में, ये तो ट्रेनिंग है, मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग है, करिकुलम का पार्ट है। इंटरनेट में मटेरियल्स हैं, लोगों को बताना कि कैसे आप मतलब ट्विटर, सोशल मीडिया, उनका वहाँ पर ओपिनियन कैसे बनाया जाता है, कैसे चीज़ों को ट्रेंड किया जाता है। देयर आर वेज जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ट्रेंड करती है, तो आप कैसे समझे कि ये ऑथेंटिक बिहेवियर है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ का ट्रेनिंग होना जरूरी है सोशल मीडिया का। और फिर दूसरा है कि आप ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के साथ करें तो वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये बहुत बेसिक पार्ट है डेमोक्रेसी का। तो अगर वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको बताया जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मेरा अगला सवाल है भरत कि आगे आके फ्यूचर में मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करने के लिए, फेक न्यूज़ बस्ट करने के लिए, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक थ्रेट या चैलेंजेस हैं जो आप देखते हैं कि वी विल फेस एज ए वोटर? क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, जो आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह का वायलेंस है, it is changing the identity of the people in terms of, first they are being turned into political party workers kind of thing. They are not getting paid, but they are spreading the disinformation and सोशल मीडिया पे फाइट कर रहे हैं, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। एक चीज़ ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो डिह्यूमनाइजिंग यू। आपको लग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के बाद आपको लग रहा है कि सर्टेन रिलीजन, सर्टेन लोग दे डोंट डिजर्व, मतलब वो एज ए ह्यूमन आपके इक्वल नहीं है। तो ये मास वायलेंस का एक कॉल है। मतलब आप जब कोई कहता है कि कोई कॉकरोच है, इट इज ईजियर टू किल अ कॉकरोच देन, जहाँ पर आपके इमोशनली आप एक्टिवेट नहीं होते। बट अगर आप वही ह्यूमन को है, अगर उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो यू इमीडिएटली शुड अंडरस्टैंड दैट कि उसको ह्यूमनाइज किया जा रहा है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं अभी रेडगेट्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग जितने भी व्हाट्सएप पे वायरल मैसेजेस हैं उनको कलेक्ट करके पता कर रहे हैं कि किस तरह का ट्रेंड है, क्या वायलेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे कि जो ट्विटर में आप देखते हैं, ट्विटर में एक लेस वायलेंट कंटेंट होता है,
और जो व्हाट्सएप में एक्सट्रीम वायलेंट कंटेंट होता है, क्योंकि ट्विटर में अगर आप म्यूटिलेटेड बॉडी पोस्ट कर रहे हैं तो ट्विटर आपको तुरंत अकाउंट टेक डाउन कर लेगा, बट व्हाट्सएप में कोई रेगुलेशन नहीं। सो यू आर सीइंग एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेंट देयर। और सोचिए ये जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो कह रहा है कि आपके रिलीजन के किसी के साथ ये हुआ है, आप ये देख के कितना गुस्सा हो जाते हैं, एंगर हो जाता है, आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते और आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट भी करते हैं। तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट करेंगे तो इट विल लीड टू मास वायलेंस। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि लोग ये समझे कि जो कंटेंट आ रहा है वो आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना रहा है, और इंटरनेट कोई बाहर की चीज नहीं है। नाउ इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर identity. It is like we are not accessing something outside. It is something that we are consuming like daily. It is framing our identity. So it is important that वो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को दिया जाए एज ए वोटर कि आप किस तरह से वोट करें, क्या बेसिस पे इंफॉर्मेशन पे। और दूसरा है कि जो यंग माइंड है, दे आर मोर प्रोन टू फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, बिलीव दैट देयर रिलीजन इज सुप्रीम, देयर कंट्री इज सुप्रीम, देयर कास्ट इज सुप्रीम। तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग उनको हेल्प करेगी। तो एज ए बेटर इंडिविजुअल, एज ए बेटर सिटीजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ट्रेनिंग दिया जाए, नहीं तो अदरवाइज जो यंग जनरेशन है उनको अलग तरह का चैलेंज हम लोग फेस करेंगे, क्योंकि हमारा डेमोग्राफी ऐसा है कि बहुत यूथ इज लाइक 60-70% ऑफ आवर पॉपुलेशन नाउ। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड टू देम एंड दे आर trained on how to use social media and also how to consume information on WhatsApp and all. So these media literacy programs are important.